Hello everyone, I welcome you again in online lecture series on theory of automata and formal languages. Students, in previous lectures we have started simplification of CFG in which we have covered reduced grammar. So in today's lecture we will discuss about elimination of null production. First we will write theorem, right? So theorem is a variable capital A in a CFG is nullable, राइट। तो ये फॉर्म होगा प्रोडक्शन का कैपिटल ए टेंस टू नल, कैपिटल ए टेंस टू नल, ठीक है। वो सारे वेरिएबल्स जो डायरेक्टली नल प्रोड्यूस करते हैं उन वेरिएबल्स को हम नलेबल वेरिएबल बोलते हैं, राइट। और जो प्रोडक्शन की फॉर्म होगी, नल प्रोडक्शन की फॉर्म होगी, उसका फॉर्मेट क्या होगा, कैपिटल ए टेंस टू नल, where capital A belongs to Vn, right? So if capital G equals to Vn sigma P and S is a CFG, then we can find a CFG, G1 having no null production, ठीक है। एक ग्रामर होगी, उसमें कोई नल प्रोडक्शन होगा, और जब हम उस नल प्रोडक्शन को एलिमिनेट कर देंगे तो उस ग्रामर को हम क्या बोलेंगे, G1, मीन्स G1 इज़ नॉट हैविंग नो नल प्रोडक्शन। अब उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट? सी द प्रूफ। कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेट ऑफ नलेबल वेरिएबल्स। यहाँ पर क्या हुआ कि हमें ऐसे सारे वेरिएबल्स का एक सेट बनाना है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम देख लेते हैं। वी फाइंड द नलेबल वेरिएबल्स रिकर्सिवली, ठीक है। फर्स्ट वन W1 इक्वल्स टू, क्या इंक्लूड करेंगे इसमें, वेरिएबल इंक्लूड करेंगे। सो A बिलोंग्स टू Vn वेयर A टेंस टू नल इज इन P। इसका मतलब क्या है कि वो सारे वेरिएबल्स जो डायरेक्टली नल प्रोड्यूस करते हैं उनको हम W1 में इंक्लूड कर लेंगे। फिर उसके बाद रिकर्जन की फॉर्म में हम चेक करेंगे। अब वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, W2। W1 यूनियन मीन्स WI यूनियन, यहाँ भी A होगा, ठीक है। ये किसको बिलोंग करेगा,
क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट अ प्रोडक्शन capital A tends to alpha with alpha belongs to WI क्लोजर। जो WI निकला है हमारा, मीन्स जो W1 है उसके कॉम्बिनेशन से जो भी प्रोडक्शंस बनेंगे वो सभी क्या होंगे, अल्फ़ा होंगे, और उस अल्फ़ा को जो वेरिएबल प्रोड्यूस करेगा उसको हम WI के साथ यूनियन में रखेंगे, ठीक है। ये इसके लिए कंडीशन है। फिर हम क्या निकालते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ पी डैश। स्टेप 2 में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये स्टेप 1 है और दिस वन इज द स्टेप 2, कंस्ट्रक्शन ऑफ पी डैश, ठीक है। सो एनी प्रोडक्शन whose right hand side does not have any nullable variables, ओके इनको हम पी डैश में इंक्लूड करेंगे। सो सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, राइट। ओके, कंसीडर द ग्रामर capital G whose production are S tends to AS oblique AB, A tends to null, B tends to null, D tends to B, construct a grammar G1 without null productions, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये जो प्रोडक्शंस गिवन है, इन प्रोडक्शन से हमें नल प्रोडक्शंस को रिमूव करना है, ठीक है। सो सॉल्यूशन इज लेट G1 Vn comma sigma comma P1 एंड एस, राइट। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, स्टेप 1 इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट ऑफ nullable variables अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, राइट। ये हमने इसकी हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं W1 सबसे पहले कौन सा वेरिएबल आएगा, जो नल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हमने A और B को अकॉर्डिंग टू द थ्योरम सी, देखिए कौन सा A हमें इंक्लूड करना है,
जो नल को प्रोड्यूस करते हैं। तो नल को कौन कौन से वेरिएबल प्रोड्यूस करते हैं, ए एंड बी। तो हमने यहाँ पर ए और बी को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि ए टेंस टू नल और बी टेंस टू नल, ये दो प्रोडक्शन है, ठीक है। सेकंड रिकर्सिवली हम उसको देखते हैं W2, एक तो W1 यूनियन, ठीक है। तो W1 की वैल्यू क्या है, ए कॉमा बी, ठीक है, यूनियन। अब कौन सा प्रोडक्शन इंक्लूड होगा उसमें, अल्फ़ा को जो प्रोड्यूस करेगा, और अल्फ़ा क्या है, ए टेंस टू WI, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो WI क्या है, ए कॉमा बी, होल क्लोजर, ठीक है। इसके कॉम्बिनेशन से जो भी प्रोडक्शन बनेंगे और उनको जो भी वेरिएबल, ये क्या होगा अल्फ़ा, इसको जो वेरिएबल प्रोड्यूस करेगा उसको हम यूनियन में लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे तो देखिए बहुत सारे प्रोडक्शन बनेंगे ए बी के कॉम्बिनेशन से, लेकिन हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। AS एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर देखा हमने AB, क्या AB प्रोडक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, यस करेगा। AB को कौन प्रोड्यूस करता है, S। AB को कौन प्रोड्यूस करता है, S। तो S को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, प्रोडक्शन क्या मिले, SAB। फिर से हमने W3 निकाला। अब देखिए यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू है, अब अल्फ़ा क्या होगा यहाँ पर, A कॉमा B कॉमा S, इसका कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो W3 क्या होगा, W2 SAB। हमने चेक किया ABS के जो भी वो बनते हैं, कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कोई ये भी नहीं है, फर्स्ट वन पहले से इंक्लूड कर चुके हैं AB को, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, थर्ड वन B भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये तो वेरिएबल है। सो यहाँ पर लिखेंगे, कोई भी नहीं मिलता है हमें नया, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो W क्या बना हमारा, SAB। ये वो सारे वेरिएबल्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नल प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम यहाँ पर A और B की वैल्यू नल पुट कर देते हैं तो इनडायरेक्टली S भी नल ही प्रोड्यूस करेगा, राइट। अब स्टेप टू में हम क्या करते हैं, हम उन सारे प्रोडक्शंस को इंक्लूड करते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, हेडिंग डाल देते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ P डैश, ठीक है। सो देखिए एक एक स्टेप में हम लिख देते हैं। D टेंस टू, सबसे पहले उस प्रोडक्शन को हम इंक्लूड करते हैं जो नल प्रोड्यूस नहीं करता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सो D टेंस टू B। सेकंड क्या होगा, S टेंस टू AS, अगर क्योंकि S एक ऐसा वेरिएबल है जो इनडायरेक्टली नल प्रोड्यूस करता है, सो इट गिव्स राइज टू S टेंस टू AS, और एक नया प्रोडक्शन बनेगा क्या, S टेंस टू A। जब हम S की वैल्यू नल पुट करेंगे तो इससे क्या नया प्रोडक्शन ड्राइव होगा, S टेंस टू A, राइट। थर्ड देखते हैं, S टेंस टू AB gives rise to S tends to AB, S tends to A, S tends to B। जब हमने B की वैल्यू नल पुट की तो क्या मिला, S tends to A, और जब हमने A की वैल्यू नल पुट की, ठीक है, तो क्या मिला हमें, S tends to B, राइट। सो G1 वेरिएबल्स आर SABD, ठीक है, SABD। टर्मिनल्स A, B, P1S, राइट, वेयर P1 consists of, सॉरी ये P डैश है एक्चुअली, consists of क्या होगा, सारे प्रोडक्शन को आप मेंशन कर दीजिए। D टेंस टू B, S टेंस टू AS ऑब्लिक
A, S tends to AB, S tends to AB, S tends to A, S tends to B, ठीक है. सो दिस इज़ द आंसर. आप कोई भी प्रोडक्शन देख लीजिए, किसी में भी कोई नल प्रोडक्शन नहीं है. तो ये जो मेथड है दैट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.